तुषार गांधी जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पहले इतिहास अपने मुताबिक लिखने का आरोप लगातार लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों पर, और अब अपने हिसाब से हटाने के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर। अब अगर इस तरह की स्थिति इतिहास को लेकर बनेगी तो सच देश के सामने कैसे आएगा? तथ्यों से खिलवाड़ होता हुआ चला जाएगा अगर अपने अपने हिसाब से कभी हम लिखेंगे कभी हम हटाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती रही हिंदुस्तान के भीतर। तो बस मैं इनको सिर्फ इतनी सीख देना चाहता हूं कि वो लोग झूठ को कितना भी प्रचलित करने की कोशिश करें, सत्य अमर अचल अटल होता है और वो कोई कितनी भी कोशिश करे कभी सत्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोहसिन रजा साहब, आपने सुना तुषार गांधी जी को। अब चूंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं, इसी वजह से मेरा सीधा सा सवाल, एक तरफ सुचेता महाजन कह रही हैं कि दरअसल मुस्लिमों को आप हटाना चाहते हैं पूरी तरह से, इस वजह से मुगलों के इतिहास को धीरे धीरे करके अब निकाला जा रहा है, और तुषार गांधी जी की ओर से भी जो आरोप लगाए गए उस पर भी जवाब दें आप। देखिए, पहली चीज ये बताइए कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया था या हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मांगा था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए? ये बात पहले साफ हो जाना चाहिए। और आज जो करोड़ों करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिनका संरक्षण हिंदू भाई कर रहे हैं, तो ये भी इतिहास है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन ये इन्होंने एक ऐसा महाज बनाया है, विपक्ष ने, कुछ उनके लोग हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये इन्होंने ऐसा एक बनाया है माहौल कि देश हित में अगर कोई बात हो रही हो उसको नहीं करो, हमारे हित की बात नहीं हो रही है वो करो, हमारे हित की बात करो, हमारे हित में मुगलों का सम्मान करो, आतंकवादियों का सम्मान करो, इनको महिमा मंडित करो, इनके लिए 3 बजे रात में अदालत खुलवाओ, इन्हें फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। अभी हमारे भाई अभय दुबे जी बात कर रहे थे, उन्होंने सारा इतिहास, आप भी इतिहास हो चुके हैं अब कांग्रेस भी और विपक्ष भी इतिहास हो चुका है। अब देश की जनता जान चुकी है। और जहां तक आप बात करते हैं, बार बार आप बात कर रहे हैं घुमा फिरा के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, उनका सम्मान पूरे देश ने किया है, आज भी है, कल भी होगा, हमेशा, हम हो ना हो, उनका सम्मान हमेशा होता रहेगा। तो उधर मत घुमाइए, पहले अपनी बात साफ कीजिए कि आतंकियों को घुमाया जाएगा। मोहसिन रजा साहब, अगर कुछ हिस्सों को, कुछ अंश को आप जिस भी मंशा से हटाएंगे, देखिए 4-5 लाइनें, चूंकि वो महात्मा गांधी है, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा गांधी है जिसे हिंदुस्तान की पहचान है। अगर उनसे जुड़े आप अंश को हटाएंगे, एक सेकेंड सर सवाल सुनिए, तो फिर आपसे पलट कर सवाल पूछा जाएगा। आप मुगलों की या बाकी लोगों की बात कीजिए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी से जुड़े हुए अंश को अगर हटाया जाएगा तो फिर पूछा जाएगा ना कि ऐसा किस मंशा से किया जा रहा है, और 5 लाइनें 8 लाइनें हटा देने से किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी निदेशक एनसीईआरटी के बता रहे थे आपको, अभी सारी चीजें उन्होंने पूरी देश की जनता के सामने रखी हैं। हाँ, जिससे कोई राजनीति, उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट की राय थी। सर, कई बार ऐसा होता है ना कि एक विचारधारा को फॉलो करने वाले एक्सपर्ट की राय ले ली जाती है और उसके आधार पर चीजों को तैयार कर दिया जाता है। क्या इससे इनकार करेंगे मोहसिन रजा जी? बुलाकर बैठाला आपके चैनल पर, लेकिन अभी जो लोग देश के विरोधियों को महिमा मंडित करने के लिए अभी अभय दुबे जी बोलेंगे, वो अभी पूरी तरीके से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके ऊपर तलवार चलाएंगे और जो आतंकवादी हैं उनको महिमा मंडित करने की बात बताएंगे। बताइए अभय दुबे जी, आपको मैं टाइम देता हूं, बोलिए अभय दुबे जी। चित्रा जी, शिक्षा संस्कृति मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, दीनानाथ बत्रा जी तो लिख चुके हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का संदर्भ भी हटवाना चाहते हैं। ये पराकाष्ठा देखिए। क्या ये बात सही नहीं कि 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था? क्या ये बात सही नहीं कि 27 फरवरी को उन्होंने जो पत्र लिखा था पंडित जी को, उसमें लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ ने जश्न मनाया था? ये तो इतिहास का साक्षी है इस बात का। आपके सांसद साक्षी महाराज और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग अगर गोडसे का महिमा मंडन करते तो इससे संदेश क्या जाता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूं, मैं नाराज हूं, तो प्रधानमंत्री आज क्या प्रसन्नता पूर्वक आप गोडसे के इस अप्रत्यक्ष महिमा मंडन को स्वीकृति देते हैं? ये देश को बताना चाहिए, आपको देश के सम्मुख ये तथ्य रखना चाहिए। चित्रा जी, ये बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं, हमने तो इतिहास रचा है आजादी के आंदोलन में, और आज भी भारत की अग्रणी भूमिका में विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ लाने के लिए इतिहास रचेंगे स्वर्णिम। लेकिन आप ना भारत की आजादी के आंदोलन में इतिहास रच पाए, ना भविष्य के भारत में आपका इतिहास लिखा जाएगा तो आपके योगदान का उल्लेख होगा।
मोहसिन रजा साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। महात्मा गांधी और सेनानी राष्ट्र के वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। जब वो राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो वो सभी समूचे राष्ट्र के हो जाते हैं। आपकी जो छोटी मानसिकता है, बताइए ना आप, आजादी के आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे नौजवान थे।